जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज का वीडियो दोस्तों 100% आपके लिए सॉल्यूशन होगा। अगर आपका केस मान लीजिए 2018 से चल रहा है और 2020 में अभी 20 चल रहा है, अब इसमें जाके फाइनल बनता है, आपका इंटरिम ऑर्डर पास हो रखा है, अब जाके इंटरिम पास ऑर्डर हो रहा है, तो उसमें 2 साल का एरियस बन जाएगा। उससे बचना आपको, और आपको मेंटेनेंस बनने के बाद आपके खिलाफ पक्ष में फैसला आ गया, ऑर्डर पास वाइफ के पक्ष में आ गया, उससे कैसे बचना है, नहीं तो आपको जेल जाने से भी बचाएगा। ये वीडियो आपको लाखों रुपए में कहीं नहीं मिलेगा, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इसको 1% भी आज लोग स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पूरी तरह से एक तरह से रामबाण रहेगा मेंटेनेंस केस के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो पूरी डिटेल में कि भाई आपका 2016, 17, 18 कभी से मान लीजिए 3 के मेरे पास केस है, 16, 17, 18 आपका केस चल रहा है। आपके पत्नी ने इंटरिम ऑर्डर आप पे इंटरिम मेंटेनेंस किया, ठीक है। अब वो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होते होते 2020 आ गया, अभी 20 चल रहा है, 2020 आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका 2016 से केस चला, 2020 तक आपका जो केस चला ना, इसमें जो इंटरिम ऑर्डर है ना, उसमें जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है, इसमें एक एरियस होता है, एरियस भी लेगी उसका जो टाइमिंग बचा हुआ है ना, जब से उसने 2016 में आपकी वाइफ ने अप्लाई किया था इंटरिम मेंटेनेंस का, तो उस सिचुएशन में उसका एरियस बाइसा फाइनेंशियल काफ़ी बन जाएगा, एरियस जो बनेगा काफ़ी बन जाएगा। जैसे ऑर्डर पास हो गया आपका 10,000 का, अब 10,000 का 4 साल का आपको एरियस देना पड़ेगा, तो ये फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप पे भारी पड़ जाएगा ये तो। अब आप उसको देना पड़ेगा, प्लस फिर महीने के महीने आपको वह भी देना पड़ेगा जो फाइनल ऑर्डर बना आप पे। भाई 10,000 का बना तो 10 साल 4 साल का एरियस, 10 मतलब 4 साल 1 साल का हो गया, 10,000 में 1,20,000, तो 4 का 4,80,000 रुपये का आपका एरियस बन जाएगा। अब 4,80,000 तो वो बन गया आपका, और फिर कंटिन्यू आपको जिस आज की डेट पे, जैसे 2020 में आपका जाके ऑर्डर पास हुआ, तो आज की डेट पे से आपको 10,000 पर मंथ की वाइफ को देने पड़ेंगे। ये काफ़ी प्रेशर आप पे पड़ जाएगा, आप लोग नहीं समझ पाओगे कि क्या करें क्या नहीं करें, आप जेल जाओगे। फिर अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे, ऑर्डर पास हो गए, तो फिर आपको जेल जाना तय है। तो आप इस चीज़ से कैसे बचे, कैसे नहीं बचे, ये प्रॉब्लम हर किसी को नहीं पता है, हर किसी को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, और वकील लोग भी मैक्सिमम लोगों को नहीं बता पाते इस चीज़ को। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या करना, मान लीजिए आपका जो ऑर्डर पास हुआ जो फैमिली कोर्ट से हुआ, मान लीजिए, तो आपको फैमिली कोर्ट से हुआ तो सेशन कोर्ट में जाना है। अगर प्रिंसिपल चीफ जज मजिस्ट्रेट कोर्ट से हुआ है तो आपको फिर हाई कोर्ट में जाना है, ठीक है। रिवीजन के लिए जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप बुरी तरह से हार चुके हो मेंटेनेंस केस को, कि आपको पता है कि आपके पास कोई आपकी तरफ खिलाफ पक्ष में आया, आपको देना ही है, ये तय हो चुका है आपकी, भाई अब मुझे तो मेंटेनेंस देना है या नहीं तो फिर मुझे जेल जाना है। वो सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो गई। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका वकील भी आपको एडवाइस नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो उस सिचुएशन में आपको जाना है हाई कोर्ट, CRPC 397, CRPC 400 के तहत उसको रिवीजन करवाना पड़ेगा आपको। अब आपको वहाँ पे रिवीजन कराना पड़ेगा ना। उस सिचुएशन में क्या करता है कि वकील वहाँ पे रिवीजन 99% सबके वकील रिवीजन कर देते हैं उसको। हर वकील, मतलब आपके वकील है ना, आपको कहोगे कि भाई उसे अपर कोर्ट में रिवीजन पे जाइए, अपील कीजिए इसको, तो चले जाएगा, लेकिन उसमें एक मिस्टेक कर देगा वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आपको वकील, वो आपको आगे डिटेल में बताऊँगा मैं। अब आप रिवीजन में जाना आपको, ठीक है। अभी इस पर आपको 2 चीज़ लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2 चीज़ लेना आपको यहाँ पे। अब ये 2 चीज़ कौन सी लेनी है आपको मैं बताता हूँ। भाई देखो, आपका ऑर्डर पास हुआ, चाहे जैसे प्रिंसिपल चीफ जज से हुआ, फैमिली मजिस्ट्रेट से हुआ, या चाहे फैमिली कोर्ट से हुआ, उस सिचुएशन में क्या करेगा, आपका ऑर्डर पास होते ही वाइफ तुरंत एजुकेशन एप्लीकेशन लगा देगी, भाई जो एरिया से वो मुझे दिलाया जाए और कंटिन्यू रेगुलर महीने से मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव महिला के जो वकील होते काफ़ी एक्टिव होते, तुरंत लगा देंगे वो। अब उससे एजुकेशन एप्लीकेशन को कैसे फाइट करना है उसका मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे मेंटेनेंस से कैसे बचे, तो आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। अब उसको लगाने के बाद आपको रिवीजन जाने के बाद वहाँ पे जो आपके ऑर्डर पास है उसको, भाई और तो आपके पास ऑप्शन है नहीं उसके पास। अब उसमें एरियस बन गया 4 साल का, फिर आपको वहाँ पे देखो, आपको एक ऑफर देना ही पड़ेगा कोर्ट में। आपको एक नोटिस जारी होगा रिवीजन में, जब आप रिवीजन करोगे उसका, तो विपक्ष पार्टी को, आपकी वाइफ को भी एक नोटिस जारी होगा, ठीक है। अब नोटिस जाएगा 397 या 400 CRPC में आप रिवीजन कराने गए हो, तो उसमें एक नोटिस वाइफ को जाएगा और एक आपके पास आएगा। नोटिस तो जाएगा वाइफ के पास, क्योंकि भाई विपक्ष पार्टी को आना तो पड़ेगा वहाँ पे।
अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना, वकील नोटिस तो भिजवा देते हैं, ठीक है ना, अरे उसमें आपको एक पॉइंट है वो भूल जाते हो आप लोग, स्टे लेना। नोटिस प्लस स्टे ऑर्डर भी आपको साथ का साथ पास करवाना है। 90% वकील नहीं करवाते स्टे ऑर्डर पास वहाँ से। अब ये स्टे ऑर्डर है ना, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ ना, आपको वकील ये कहेगा भाई नहीं मिलेगा आपको स्टे ऑर्डर। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। स्टे ऑर्डर आपको इस कारण से नहीं मिलेगा क्योंकि स्टे फ्री में नहीं मिलेगा भैया। कोई से भी आप सेशन कोर्ट में चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना ही पड़ेगा उस टाइम पे। अब ये ऑफ़र क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका 4 साल का एरियस बना है, इंटरिम ऑर्डर आपका 4 साल से चल रहा था केस, फाइनल 20 में आया, 16 से 4 साल का इंटरिम, तो आपको उस सिचुएशन में कोर्ट को ऑफर देना पड़ेगा कि यार मैं मेरी वाइफ को पेमेंट देना नहीं चाहता, क्लियर कट बात है भाई, मैं मेरी वाइफ को 4 साल का जो एरियस है इसको नहीं देना चाहता। तो कोर्ट आपको एक ऑफ़र देगा कि यार या तो आप 20%, 30%, 40% जो भी है कोर्ट में जमा कराइए पहले जो एरियस है। अब देखो इस सिचुएशन में आपको एक क्लियर बात बताता हूँ कि आपको वहाँ पे जितना ज़्यादा आप करोगे मैक्सिमम 20 या 30% आपको देना ही पड़ेगा। अब आप लोग उसमें देते हो ना, तो एक स्टे जो नोटिस जाएगा रिवीजन का, वाइफ के पास एक स्टे का ऑर्डर का नोटिस भी ज़रूर जाएगा फिर, क्योंकि उधर से वाइफ ने मेंटेनेंस वाइफ का बना तो है एजुकेशन एप्लीकेशन लगा देगी भाई मेरा मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब उस कंडीशन में आपको बचना ऐसे है कि आपको एक रिवीजन एक्ट जो रिवीजन कराए हो आप तो 397 और 400 CRPC में, तो वहाँ से एक तो रिवीजन का उनके पास नोटिस और एक स्टे का ऑर्डर का नोटिस जाना चाहिए। अब स्टे में क्या होगा, स्टे ऑर्डर आपको तभी मिलेगा जब आप ऑफर दोगे कोर्ट को। अब ऑफर कितना, 20%, 30% जो भी भाई आप वहाँ पे कन्वेंशन करिए कोर्ट में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मजिस्ट्रेट साहब मान जाते हैं, हाई कोर्ट में इस चीज़ का ऑफरिंग दिया जाता है, मान जाते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आपको 20%, 25%, जैसे आपका 4 लाख का एरियस बन गया तो आप वहाँ पे 25% का दे सकते हो, भाई मैं 1 लाख रुपये कोर्ट में डिपॉजिट कर दूंगा, ठीक है। अब आप कोर्ट में स्टे दे दोगे ना, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लोगे ना, आप 1 लाख रुपये देख के 20% आपने 25% मान ली, 4 लाख का 25% आपने दे दिया, आपको स्टे ऑर्डर 100% मिल जाएगा। फिर स्टे ऑर्डर मिलने के बाद अब वो रिवीजन का काम है, 25% आपने वाइफ को दिया, उसको कोर्ट में दे दिया, लेकिन वाइफ को आपको पर मंथ का जो 10,000 आपका बनाना है वो भी नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और प्लस जो एरियस बचा हुआ 75%, जो 4 साल का एरियस बचा है वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा फिर। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा आपके लिए। इस तरह से आपको बुरी तरह हार गए भाई, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बचने का, तो उस सिचुएशन में आपको ये ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद को एक्टिव करना पड़ेगा, आपके वकील के साथ आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर स्टे ऑर्डर मिल गया है ना आपको, अब वो तो रिवीजन में चाहे 2 साल लगो, 3 साल लगो, 4 साल लगो, वो चली गई, उस चीज़ की दिक्कत मत लो। अगर एक बार स्टे लग गया तो मिनिमम 4-5 साल का गया वो फिर, ठीक है। उस चीज़ को वकील यही कहते हैं 6 महीने 7 महीने का स्टे लगता है, लेकिन वो लॉन्ग जाता है, मुझे पता है काफ़ी लंबा चला जाता हुआ। उस सिचुएशन में देखो अब क्या करेगा विपक्ष पार्टी, मैं बताता हूँ। अब इसमें आपके लिए एक और ट्विस्ट आता है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, 100% ट्विस्ट आएगा यहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ कैसे। कि विपक्ष पार्टी स्टे लग गया ना, वो रिवीजन में पता है, उसको भी मालूम पड़ा, उसका वकील भी बता देगा भाई इसमें टाइमिंग लगेगा। अब यहाँ पे आपका सेटलमेंट का एक ऑफर आ जाता है, बेस्ट ऑफर आता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सेटलमेंट का ऑफर आता है आपके यहाँ पे। अब वो सेटलमेंट का ऑफर क्या हो सकता है, भाई एरियस ख़त्म करो, मैं एरियस नहीं ले रही, ठीक है। अब यार ऐसा अच्छा आपका स्टे हो गया तो आप भी थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाओगे फिर, भाई मुझे नहीं देना, आप रिवीजन होने दीजिए। अब यार विपक्ष पार्टी को तो ज़रूरत है, अब वो क्या करेगी उस टाइम पे, आपका एरियस भी ख़त्म कराएगी भाई मेरे को एरियस नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ, वो 1 टाइम एल्यूमिनियम पे आ जाएगी फिर, 1 टाइम एल्यूमिनियम, ठीक है। भाई एक टाइम मुझे आप दे दीजिए, एरियस को भी छोड़िए, ख़त्म करिए, और पर मंथ का जो है उसको भी आप ख़त्म करिए, मुझे आप लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है, क्योंकि स्टे ऑर्डर और रिवीजन नोटिस रिवीजन में जाने के बाद वाइफ को ये कंफर्म हो जाता है कि अब ये 2, 3, 4 साल के लिए चला गया, अच्छे से चला गया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने 1 टाइम एल्यूमिनियम होगा, फिर आपका दोनों का हो ही जाए 100% हो जाएगा जो आप 1 टाइम दोगे। और 1 टाइम देख के आप CRPC 125 सबसेक्शन 2 का फ़ायदा ले सकते हो कि भाई एक बार एल्यूमिनियम देने के बाद वाइफ दोबारा केस नहीं कर सकती। स्टे बुरी तरह हारने के बाद भी आप मेंटेनेंस को केस को इस तरह से पूरी तरह से जीत सकते हो और अपने पक्ष में कवर कर सकते हो, इस केस को आप पूर्ण रूप से कवर कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
आई होप पूरी तरह से आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता ना, अगला पार्ट में और बना दूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो उस सिचुएशन में मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ। फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो कर लेना आप लोग। और अपॉइंटमेंट पर्सनल लेना चाहते हो तो उसका व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हंस लीगल हेल्पलाइन आपको पसंद आती है तो चैनल के सामने ज्वाइन लिखा हुआ है, 59 रुपीज़ देके आप हंस लीगल हेल्पलाइन के मेंबर बन सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।